अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल द राइट एंगल एंड हेयर्स योर मिस मीमी। आप यकीनन मेरे लेक्चर का वेट कर रहे होंगे एंड हेयर कम्स द नेक्स्ट लेक्चर। सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 15 और टॉपिक है आज फूड चेन। इससे पहले कि मैं फूड चेन को डिफ़ाइन करूं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी। आपने चेन देखी होगी जिसको हम जंजीर कहते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनती है और इस तरह वो आप उसको लिंक कर दें तो वो एक लॉन्ग चेन बन जाती है। ठीक, यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं कि द फूड इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इन अ स्पेसिफिक वे। हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए खुराक चाहिए होती है और एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है या एनिमल प्लांट को खा रहा है। So there is a sequence of organism through which food and nutrients move in an ecosystem. The series of steps of eating and being eaten of organism is also known as food chain. So इसका मतलब है कि देखो एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहे हैं और उसको भी कोई एनिमल खा रहा है, तो eating and being eaten of organisms is known as food chain. Importance of food chain in ecosystem. Food chains are important because number 1, energy-rich organic molecules produced by autotrophs are eaten by heterotrophs. बच्चों सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। What are autotrophs, what are heterotrophs, because repeatedly ये वर्ड्स आएंगे इस चैप्टर में। तो autotrophs कौन थे? ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से खुराक बना रहे हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स जो ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो रेडीमेड फूड को पिक करते हैं। सो एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि ऑटोट्रॉफ्स ने बनाए प्लांट्स की शक्ल में, वो खा रहे हैं हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स इन टर्न आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। इन हेटेरोट्रॉफ्स को जो ऑटोट्रॉफ्स को खा रहे थे, अब इनको मज़ीद कोई एनिमल खा रहे हैं, उनको क्या कहते हैं आप उनको कार्निवोर कहते हैं। एनिमल ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स। इन दिस वे एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन अ डिफाइंड वे, दैट इज़ इन अ प्रॉपर वे। ये सब ट्रांसफ़र होता है, हैपहैज़र्डली नहीं होता। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम दिखाती हूँ दैट रिप्रेजेंट्स द फूड चेन। ये आपकी बुक में भी बनी हुई है। इसमें आप देखें कि आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं ग्रीन प्लांट्स। पौधे हमेशा सनलाइट की मौजूदगी में बढ़ते हैं, नए पौधे बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वेदर भी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके लिए हमारे पास अच्छे से प्लांट्स उगते हैं। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, दे आर ईटन अप बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? हर्बीवोर्स, जो पौधों को खा रहे हैं। इसमें उन्होंने इंसेक्ट की एग्जाम्पल दी है, दैट इज़ ग्रास होपर। अब ये ग्रास होपर इंसेक्ट है जो ऑटोट्रॉफ्स को खा रहा है और ख़ुद ये हेटेरोट्रॉफ है। अब इस इंसेक्ट को सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, खा जाएगा, जो कि है फ्रॉग। इस फ्रॉग को खाने के लिए बैठा है इससे बड़ा एनिमल, दैट इज़ टर्शियरी कंज्यूमर, और ये है स्नेक। अब ये स्नेक जो है इसको खाएगा हॉक कंज्यूमर, दैट इज़ एपेक्स कंज्यूमर, राइट। और यानी आप देखो कंज्यूमर्स का लेवल बढ़ता जा रहा है, स्मॉल से बिगर से बिगेस्ट तक आ गए हैं। एंड लास्टली ये जो है डेथ होगी हॉक की, एंड देन इट इज़ डीकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरियाज एंड द फंजाई। और ये जो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक फूड इन तमाम की बॉडी से ट्रांसफ़र हुआ था, अब वो डिकम्पोजिशन के बाद इन ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड गिवन बैक टू सॉइल, और फिर वो दोबारा से एक सिलसिला शुरू होगा, टेकन अप बाय द प्लांट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ कम्स फूड वेब। वेब, आम तौर पे वेब को हम जाल बोलते हैं। जैसे आपने मकड़ी का जाला देखा होगा, कैसे इंट्रिकेट थ्रेड्स की फॉर्म में होता है वो, कि उलझे हुए धागे होते हैं वो, राइट। एक से दूसरा एंड जुड़ा, दूसरे से तीसरा एंड जुड़ा। सो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? हाईली कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन्स इंटरैक्टिंग विद वन अनदर और कॉल्ड food webs. In an ecosystem,
the producers which are eaten by the primary consumers may also be eaten up by the secondary consumer or tertiary consumers. यानी आप लेवल्स देखते जाएंगे जो मैं आपको चेन में बता चुकी हूँ. In natural conditions, food chains rarely occur in simplified linear arrangement but are interconnected with each other forming food web. यानी बहुत कम ऐसा होता है कि किसी जानवर की कोई एक खुराक हो, क्योंकि अगर कोई एक जानवर किसी एक खुराक पर डिपेंडेंट हो और वो खुराक अगर ख़त्म हो जाए तो वो जानवर तो ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए एक जानवर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की खुराक ले सकता है ताकि उसका सर्वाइवल ईजी हो जाए. तो आप ये समझ लो कि दैट एनिमल हैज़ गॉट अ चॉइस. उसकी फूड में एक चॉइस है कि वो उसको एक खुराक फिनिश होगी तो वो कुछ और खा लेगा. अगर कुछ और उसको नहीं मिल रही तो उसके पास कोई ना कोई अल्टरनेटिव मौजूद होगा. फॉर एग्जाम्पल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये आपको मैं इसकी एग्जाम्पल दे रही हूँ. ग्रास मे बी ईटन बाय ग्रासहोपर और माउस. द माउस मे बी ईटन बाय स्नेक और डायरेक्टली बाय हॉक. Hawk also feeds on snake. On the other hand, grasshopper is eaten by frog, which is eaten by snake. Frog is also eaten by hawk. अब आप इसको अंदाज़ा लगाओ कि ये क्या है, ये आपको मैं इस डायग्राम से भी बताऊंगी. Food webs are also food alternatives at each trophic level. They are important to maintain balance in an ecosystem. अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर किसी एनिमल के पास कोई फूड अवेलेबल नहीं है तो उसके पास कोई ना कोई अल्टरनेटिव मौजूद होगा ताकि उसका सर्वाइवल पॉसिबल हो. दूसरा पॉइंट ये आपको बता रहा है दे आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस इन एन इकोसिस्टम. अब देखो, अगर एक एनिमल कोई एक चीज़ खा ले और वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाए वो चीज़, तो क्या होगा, उसमें डिसबैलेंस आ जाएगा नेचर में. इसीलिए बैलेंस के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं. अब आप इस फिगर में आ जाएं. अब आप देखो प्रोड्यूसर्स हैं ये ग्रीन प्लांट्स जिसको उन्होंने ग्रास शो किया हुआ है. ग्रास इज ईटन अप बाय ग्रासहोपर एंड माउस एंड रैबिट, राइट. अब ग्रासहोपर को कौन खाएगा? बर्ड्स खा सकते हैं, फ्रॉग खा सकते हैं. और माउस को कौन खा रहा है? आउल. इसी तरह फ्रॉग को भी आउल खा रहा है. फ्रॉग इज ईटन अप बाय स्नेक्स, ऑल्सो स्नेक कैन ईट बर्ड. स्नेक इज ईटन अप बाय हॉक. इधर से आप माउस को देखो कि ना आउल सिर्फ माउस को नहीं खा रहा बल्कि हॉक भी माउस को खा रहा है. और सिमिलरली फॉक्स कैन ईट माउस एंड फॉक्स कैन ऑल्सो ईट रैबिट. तो आप देखो कि कोई भी एक एनिमल है वो कितने सारे और एनिमल्स की खुराक बन सकता है. लाइक अगर रैबिट्स नहीं हो तो फॉक्स मर जाए, लेकिन उसके पास अल्टरनेटिव मौजूद है जैसा कि माउस. इसी तरह आउल के पास अगर फ्रॉग नहीं है तो इट कैन ईट माउस. ये पूरा शो कर रहा है फूड वेब. अगला टॉपिक है ट्रॉफिक लेवल्स. डेफिनेशन: इन a natural community, each feeding level or stage in a food chain or food web is called trophic level. इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी जब हम इसके सारे लेवल्स पढ़ेंगे, जिसमें लेवल 1 T1 कहलाता है, T2, T3 एंड T4. सबसे पहले हम T1, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. T1 इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर्स. और प्रोड्यूसर कौन थे? ग्रीन प्लांट्स, दैट इज़ प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया. ये तीनों वो किस्में हैं जो कि फूड बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज़ नोन एज T2. इट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जो डायरेक्टली फीड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स पे. थर्ड ट्रॉफिक लेवल है T3. T3 इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड प्राइमरी कार्निवोर्स. कार्निवोर्स होते हैं फ्लैश ईटर. फ्लैश ईटर का मतलब एनिमल को एनिमल खाएगा. सो दे आर कार्निवोर्स फीडिंग ऑन हर्बीवोर्स. इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि पहले हमारे पास प्रोड्यूसर हैं, प्लांट्स हैं, उनको जो खा रहे हैं वो हर्बीवोर्स हैं, और हर्बीवोर को जो खा रहा है वो कार्निवोर है या उसको प्राइमरी कार्निवोर कहते हैं. फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज T4. इट इज़ नोन एज टर्शियरी कंज्यूमर.
जिनको हम सेकेंडरी कार्निवोर्स कह रहे हैं, यानी ये वाले एनिमल्स T3 लेवल के एनिमल्स को खा रहे हैं. दैट इज कार्निवोर्स फीडिंग ऑन अदर कार्निवोर्स एंड सो ऑन. So there are fewer organisms at higher levels due to the decreasing energy availability. इन दो लाइनों का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे पास एनिमल्स का साइज़ बड़ा होता जाता है ना, वैसे वैसे उन एनिमल्स का नंबर कम हो जाता है. इसलिए कि सिर्फ वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फिनोमेना यहाँ आता है कि वो एनिमल सिर्फ सर्वाइव करते हैं जिनको अच्छी खुराक मिले. तो छोटे एनिमल्स का नंबर जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम हाई ग्रेड्स में जाएं, हायर एनिमल का नंबर कम हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फूड या एनर्जी अवेलेबिलिटी. जी बच्चों, अभी मैंने जो ऊपर आपको लेक्चर दिया लेवल्स का, ट्रॉफिक लेवल्स का, आप उसको करने से पहले या उसके आखिर में समराइज़ कर सकते हो. अब आप इन लेवल्स को देखो. मैं आपको यहाँ T1 से स्टार्ट करूँगी. T1 प्रोड्यूसर्स या ग्रीन प्लांट्स हैं, जिसमें प्लांट्स, एल्गी और सम बैक्टीरिया आ रहे हैं. T2 आपके पास सेकेंड लेवल हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, इनको हर्बीवोर्स कहते हैं एंड दे फीड अपॉन प्रोड्यूसर्स. T3 secondary consumers, these are known as primary carnivores and they eat primary consumers. T4 tertiary consumers, they are also known as secondary carnivores and they eat upon secondary consumers. So it was all about today's lecture. Okay बच्चों, inshallah see you soon. Take care. Allah Hafiz.